हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग, फंक्शंस एंड क्वालिटीज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर, फंक्शंस ऑफ ट्रेजर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मैनी डिफरेंसेस, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें सिर्फ किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट्स। ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस मैनेजमेंट के डे टू डे डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प नहीं करती हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में डेली हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और जो डेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करता है वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होता है। तो उसके ऊपर कुछ टेक्निक्स यूज़ करके उस डेटा को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ यूजफुल फॉर्म, और ये जो काम है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है, कुछ टूल्स उसके ऊपर लगा के, कि मैनेजमेंट उसको यूज़ करके प्लानिंग और कंट्रोलिंग कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके किसी भी बिजनेस के लिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ब्रांच है अकाउंटिंग की जो हमें फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस देती है डिसीजन मेकिंग के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मोर एम्फेसिस ऑन फ्यूचर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर को ज़्यादा एम्फेसिस देता है। ये जितना भी हमारा डेटा है उसको यूज़ करके फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग करता है, प्लानिंग करता है। तो हिस्टोरिकल डेटा प्लस मार्केट कंडीशंस को यूज़ करके फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग करने का काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है। सेकेंड वन इज टेक्निक ऑफ सेलेक्टिव नेचर। मैनेजमेंट सिर्फ सेलेक्टेड डेटा को ही यूज़ करता है जो कि रिलेवेंट होता है और उसी से यूजफुल डिसीजन मेकिंग्स करता है। थर्ड है एस्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कंपनी में प्रॉफिट्स डाउन जा रहे हैं तो उसके रीजंस फाइंड आउट करेगा, और अगर मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन मेकिंग किया है लाइक एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसका कंपनी की बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है ये स्टडी करेगा। फोर्थ वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डिसीजन मेकिंग नहीं करता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ फैसिलिटेट करता है टू टेक गुड डिसीजंस। यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक्स एंड कंसेप्ट्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है ताकि डिसीजन मेकिंग की जा सके, जैसे कि रेशियो एनालिसिस को हम यूज़ करते हैं, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मैनेजरियल कॉस्टिंग, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन टेक्निक्स को यूज़ करके हमारे पास बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट हो जाती हैं बिजनेस के लिए। उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके डिसीजन मेकिंग आसानी से की जा सकती है। नेक्स्ट इज नो सेट फॉर्मेट्स। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं, इस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स नहीं होता है। एक सुटेबल फॉर्म में हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग इजीली की जा सके। नेक्स्ट है नो स्पेसिफिक रूल्स फॉलोड। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिजिड रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ऐसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई रिजिड रूल्स नहीं है, लेकिन इसके जो यूजेस हैं वो फर्म टू फर्म डिफर करता है। बट द मेन थिंग इज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग। प्योरली ऑप्शनल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस में करना ऑप्शनल है, इसमें कोई भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई भी कंपलसरी नहीं है। अगर फर्म इसको अडॉप्ट करना चाहती है तो वो अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग ही अडॉप्ट करती है। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में हर वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है या फिर हम कुछ एनालिसिस कर पा रहे हैं या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा कर पा रहे हैं। तो हर वो चीज़ हमारी इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में इंक्लूड हो जाएगी। जैसे कि फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए एक यूजफुल सोर्स ऑफ डेटा है, जिसमें हम उस डेटा को रीअरेंज करते हैं, एक एनालिसिस करते हैं उसके ऊपर, फंड फ्लो स्टेटमेंट बना के, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्या है, हमारे लिए गुड सोर्स ऑफ डेटा है जो कि हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इंक्लूड किया जाता है। सेकेंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक इसेंशियल पार्ट है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें टोटल कॉस्ट के बारे में पता लगता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और
साथ के साथ पर यूनिट कॉस्ट भी हमें पता लगता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में या एक सर्विस को प्रोवाइड करने में हमें कितनी कॉस्ट आ रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मैनेजरियल कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इन सभी के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में बहुत सारे अलग अलग तरीके के बजट्स बनाए जाते हैं। इन बजट्स का बेनिफिट क्या है कि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हो और डेविएशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर उन डेविएशंस को रिमूव करने के लिए रेमेडी एक्शंस लिए जा सकते हैं ताकि बिजनेस में इम्प्रूवमेंट हो। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल पे होल्ड बनाने के लिए, इन्वेंट्री पे को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प ली जाती है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, यानी कि उसको अच्छे से समझने के लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज की जाती है, जिससे हमें प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी इंफॉर्मेशन मिलती है बिजनेस के बारे में, कि बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कितनी जल्दी बिजनेस की एसेट्स को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, कितना क्विकली बिजनेस जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग। रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग में हम बिजनेस की एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, उसका करंट जो प्राइस है वो कैलकुलेट किया जाता है, वो मेजर किया जाता है, ताकि बिजनेस के नेट प्रॉफिट जो कि रियल प्रॉफिट है, रियल टर्म्स में उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हिस्टोरिकल अकाउंटिंग के साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग यानी कि करंट इंफॉर्मेशंस को भी कलेक्ट करता है। नेक्स्ट स्कोप है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही जितने भी मैनेजर्स हैं वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। रिपोर्ट्स को डायग्राम की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, रेशोज या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगा के कुछ इन्फॉर्मेटिव बनाया जाता है, ताकि उस रिपोर्ट्स को देखते ही हमें समझ में आए कि क्या बिजनेस के अंदर चल रहा है, क्या सिचुएशंस हैं, और उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम डिसीजंस को ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में टैक्स के बारे में प्लानिंग की जाती है कि बिजनेस की कितनी टैक्सेबल इनकम है, रिटर्न ऑन इनकम को फाइल करना, ये सारा काम टैक्स अकाउंटिंग के अंदर होता है। देन इंटरनल कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल को भी इंक्लूड करता है, क्योंकि इसमें इंटरनल चेकिंग्स की जाती है, परफॉर्मेंस एनालाइज किया जाता है, एफिशिएंट ऑफिस मैनेजमेंट किया जाता है कि जो भी ऑफिस के वर्क्स हैं वो एफिशिएंटली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को काफ़ी सारे सोर्सेज से कलेक्ट किया जा सकता है, जैसे इंटरनल सोर्सेज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रोडक्शन रिकॉर्ड, कॉस्ट रिकॉर्ड, सेल्स रिकॉर्ड, ये आप देख सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज में मैगजीन्स, पब्लिकेशंस बाय द गवर्नमेंट और ट्रेड जर्नल्स को इंक्लूड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा में डेटा को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, ताकि उससे इजीली डिसीजन मेकिंग लिए जा सके। जैसे कि सेल्स डेटा है, उसको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जा सकता है कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हो रही है। हम टाइप ऑफ कस्टमर्स के अकॉर्डिंग भी उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन सा एज ग्रुप का जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा लाइक कर रहा है। देन कितना टाइम लग रहा है प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, इसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इट मीन्स हम अपने डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसको एक यूजफुल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। एनालिसिस में हम डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स यूज करके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, लिक्विडिटी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ साथ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को भी यूज किया जाता है, जैसे कि असेसमेंट ऑफ पर्संस की वो कितने अच्छे से प्रोडक्शन को हैंडल कर रहे हैं, कस्टमर्स का सर्वे, गवर्नमेंट ने अगर कोई पॉलिसी चेंज की है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना। तो क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज हेल्प इन प्लानिंग। प्लानिंग किसी भी मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लानिंग में हमारी हेल्प करती है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा को यूज़ करके, कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा को यूज़ करके यूजफुल डिसीजन मेकिंग्स करने में हेल्प करता है। तो फोरकास्टिंग करने में हमारी हेल्प करता है, ताकि हम यूजफुल डिसीजंस ले सके फ्यूचर के लिए।
नेक्स्ट वन इज हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ड्यूटीज को डिवाइड करना, अथॉरिटीज को डिवाइड करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करना किसी भी पर्सन को। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, किसी डिपार्टमेंट के बारे में यूजफुल जैसे परफॉर्मेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उन परफॉर्मेंसेस को इवेलुएट करेगा और फ्यूचर के लिए उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको फिक्स करेगा। तो इट मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग में। नेक्स्ट वन इज टू हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, किस तरीके से प्रोवाइड करेगा, बजटिंग टेक्निक्स को यूज़ करके, ताकि हर एक डिपार्टमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में काम करे, एक दूसरे के साथ टाइमली कम्युनिकेट करे। नेक्स्ट वन इज हेल्प्स इन मोटिवेशन। मैनेजमेंट यूजफुल डिसीजन मेकिंग में तो हेल्प करता ही है, लेकिन साथ के साथ एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है और उनको रिवॉर्ड्स भी देता है, और इस तरीके से एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, ताकि वो टाइमली डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट है हेल्प्स इन कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोलिंग में हेल्प करता है, जैसे बजटरी कंट्रोल टेक्निक को यूज़ करता है, तो इसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फिक्स करेगा इंडिविजुअल्स के लिए और डिपार्टमेंट्स के लिए, और हर कोई कम्पीट करता है अच्छा परफॉर्म करता है उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए, तो इससे उनकी परफॉर्मेंसेस इंप्रूव होती है और बेटर कंट्रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ये तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को, ताकि वो अच्छे से डिसीजंस ले सकें। नाउ रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी बिजनेस की जो सक्सेस है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि कोई भी बिजनेस कितने अच्छे डिसीजंस ले रहा है। उसकी ग्रोथ पाथ भी यही इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। जितने अच्छे डिसीजंस वो लेगा, ग्रोथ पाथ इंप्रूव होगा। जैसे ही आप रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो बिजनेस फेलियर की तरफ चला जाता है। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और डिसीजन मेकिंग करने के लिए ये बहुत सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता है। कुछ टेक्निक्स लगा के रेशियो एनालिसिस, इंडेक्स, रिपोर्ट्स को डायग्राम्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, ताकि वहाँ से यूजफुल डिसीजन मेकिंग की जा सके। मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में भी हमारी हेल्प करता है। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग मतलब कि आप कोई प्रोडक्ट मिक्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं मार्केट में, अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना चाहते हैं, डिविडेंड पॉलिसी की आप अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दें, इस तरीके से आप पॉलिसीज़ बनाना चाहते हैं, या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आप करना चाहते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में किया जाए और कितना इन्वेस्टमेंट फिक्स कैपिटल में किया जाए। तो इस तरह के जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हैं वो डिसीजंस लेने में भी मैनेजमेंट एनालिसिस हमारी हेल्प करता है। नाउ हु इज मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो पर्सन है जो किसी भी बिजनेस के अंदर सिस्टम को, एफिशिएंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करेगा, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करेगा ऑन द फाइनेंशियल मैटर्स। उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देगा, रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशंस, और जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उनको एक यूजफुल फॉर्म में, रिपोर्ट की फॉर्म में मैनेजर्स को प्रोवाइड करेगा, ताकि वो यूजफुल डिसीजंस ले सके, इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सके। नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन है इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। किसी भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करे, उसको डेवलप करे, उसको फंक्शनल फॉर्म में रखे। और काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग कंट्रोल, सेल्स फोरकास्टिंग, प्रॉफिट प्लानिंग, कैपिटल बजटिंग, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। तो इनको बहुत अच्छे से किया जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटेंट की ड्यूटी होती है कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करे, उसको एक यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करे और मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करे, ताकि मैनेजमेंट अपनी पॉलिसीज़ बना सके और फ्यूचर के लिए प्लान्स रेडी कर सके। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का तीसरा काम है, थर्ड वर्क है इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि सिर्फ डेटा कलेक्शन ही नहीं, उस डेटा को इवैल्यूएट करके एक यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है, ताकि वो रिपोर्ट जो है वो मैनेजमेंट को दे सके। और इसमें मैनेजमेंट को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसे देनी है, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को उसको इसमें से एलिमिनेट कर देना है। देन नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएट द पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स।
इसका काम है मैनेजमेंट की पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स को इवैल्यूएट करना, टाइम टू टाइम चेक करना, क्योंकि क्वाइट पॉसिबल है कि बहुत सारी पॉलिसीज या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इररिलेवेंट हो गए होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल चेंजेस या पॉलिटिकल चेंजेस होते रहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटेंट मैनेजर्स को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिजनेस की एसेट्स को प्रोटेक्ट करे। एसेट्स का प्रोटेक्शन मतलब उनके मॉनेटरी वैल्यू को प्रोटेक्ट करे, उनको टाइमली चेकिंग हो, इंटरनल ऑडिट की जाए बार बार, और साथ के साथ इंश्योरेंस कवरेज हो उन एसेट्स का, ताकि बिजनेस को लॉस ना हो। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का नेक्स्ट वर्क है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में वो इंश्योर करेगा कि बिजनेस का कितना टैक्स बनता है, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, और बिजनेस लॉज के अकॉर्डिंग उसको चेक करेगा कि क्या ये बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है, और टाइमली सबमिशन ऑफ टैक्स भी इंश्योर करेगा। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो रही है, कंपटीशन चेंज हो रहा है, कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। तो इस तरह के चेंजेस को वो कैलकुलेट करेगा, चेक करेगा और मॉनिटर करेगा, और साथ के साथ इनकी इंफॉर्मेशंस जो है वो रिपोर्ट की फॉर्म में मैनेजमेंट को देगा, ताकि नेसेसरी एक्शंस लिए जा सके। अब हम बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहला, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट अकाउंटेंट का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन डिले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर डिले होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, और डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग, तो बिजनेस को लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी इंफॉर्मेशंस एप्रोप्रिएट टाइम पे मैनेजमेंट को सबमिट करे। सेकेंड वन इज फ्रीडम फॉर रूटीन वर्क। अकाउंटेंट को अपने रूटीन वर्क्स में अपने आप को फ्री रखना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा अकाउंटेंट के वर्क में या बेसिक अकाउंटिंग के जर्नल एंट्रीज वगैरह में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसका काम है जो भी मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशंस मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज पर्सनल क्वालिटीज़। अकाउंटेंट के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए, जैसे कि उसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए, एनवायरमेंटल को कैसे स्टडी किया जाए एनवायरमेंट को वो उसे पता होना चाहिए, कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स जैसे इकोनॉमिक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, साइकोलॉजी है, इसके बारे में उसे पता होना चाहिए। वो अवेयर होना चाहिए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में क्या चल रही है, उसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की थ्योरी और उसका प्रैक्टिकल यूज़ भी अच्छे से पता होना चाहिए। उसके अंदर एक थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए और एक विज़न होना चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो देख सके कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और साथ के साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। रिमेनिंग टॉपिक्स के लिए वीडियो के सेकंड पार्ट को प्ले करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।